हेलो बच्चों, सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा लेक्चर नंबर 23 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का धीरे धीरे बढ़ती जा रही है लेक्चर। लेकिन बेटा मल्टीपल इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 5। पहले 4 लेक्चर्स में हमने डबल इंटीग्रेशन सीखा, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन सीखा, फिर बेटा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन सीख लिया। आज उसके होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जैसा स्ट्रेटजी बनी है होमवर्क क्वेश्चन लास्ट में डिस्कस होंगे। पहले हम फ्रेश तरीके से आज का टॉपिक पढ़ा देते हैं। तो आज के टॉपिक में क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल लेक्चर 5 में। बेटा पिछले लेक्चर में हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करा था, जिसमें सीखा था कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग वर्टिकल स्टेप, वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप एंड वाइस वर्सा एंड पुट द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। ऐसे ही बेटा आज का टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल, हाउ टू फाइंड एरिया बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू फाइंड वॉल्यूम बाय यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रल कॉन्सेप्ट। बेटा सिंगल इंटीग्रेशन से तो एरिया निकालना आपने क्लास 11-12 में सीखा था, लेकिन एक्चुअल में वो जो सिंगल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी बेटा कहीं ना कहीं डबल इंटीग्रेशन से ही डेवलप किया गया है। तो हम सीधे फंडामेंटल रूल सीखेंगे, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया कैसे निकालते हैं और ट्रिपल इंटीग्रेशन की हेल्प से बेटा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं सीधे आपको वर्किंग रूल सिखाता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। जैसे कि मान लो लिखा हुआ पहला एप्लीकेशन है, टू फाइंड द एरिया, to find the area bounded by y equals to fx, बेटा y equals to gx। अच्छा, बिटवीन x equals to a and b। तो बेटा इस चीज को देखना है, टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y equals to fx, y equals to gx बिटवीन x equals to a and x equals to b। तो बेटा ये जो एरिया है, ये एरिया होगा आपका डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू, बेटा y में वेरिएबल लिमिट्स हैं तो 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स लिखेंगे, ये है आपका फॉर्मूला। और अगर आप बता सकते हो यहाँ पर हम स्ट्रिप कैसे बनाएंगे सर, यूजिंग, जब वर्टिकल वेरिएबल लिमिट्स इन वाई होता है तो यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। बेटा जब वर्टिकल स्ट्रिप से आपको एरिया निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। इसी तरीके से अगर बेटा आपको एरिया निकालना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, टू फाइंड द एरिया, देख रहे ना, एरिया बाउंडेड बाई, पहले मैं बेटा फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल्स टू 5y से x इक्वल्स टू साई वाई। बेटा 5y से साई वाई तक का एरिया चाहिए, लेकिन बिटवीन, अब यहाँ पे y की वैल्यू देखनी पड़ेगी, बिटवीन y इक्वल्स टू सी टू डी, y इक्वल्स टू सी टू डी। कैसे निकालें इस एरिया को, निकालने के लिए बेटा आपको अब डबल इंटीग्रेशन 1, बेटा 1 तो रखना है, लेकिन यहाँ पे dx इंटू डी वाई करना होगा, क्योंकि वेरिएबल लिमिट अब आप किसकी दिखा रहे हो सर, x की। यू शुड फर्स्ट इंटीग्रेट x कीपिंग y कांस्टेंट, x को इंटीग्रेट करना है कीपिंग y कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पर स्ट्रिप किस लॉजिक की बन गई, बिकॉज x हैज वेरिएबल लिमिट। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। मतलब कि अगर आपने डिसाइड करा कि आप अपने बाउंडेड रीजन का एरिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना चाहते हैं तो बेटा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप से करना चाहते हैं तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना। सर वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम में बेटा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप जैसा कुछ नहीं, मैं सीधे एक ट्रिपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे कि वॉल्यूम बराबर, देखो जैसे डबल इंटीग्रेशन से एरिया निकल रहा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम निकल जाता है। 1 जरूर लगाना, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई कुछ नहीं होना चाहिए बेटा, इंटीग्रेंट शुड बी ऑफ 1 यूनिट, dx dy एंड dz, वेयर लिमिट्स किसके अकॉर्डिंगली रखोगे, वेयर लिमिट्स आर अकॉर्डिंग टू, वेयर लिमिट्स आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिमिट्स रख देनी है, क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि आपको लिमिट कैसी दी गई। यूजुअली z में वेरिएबल लिमिट दी जाती है और फिर y और x में लिमिट दी जाती है। बेटा पहले z की लिमिट को खत्म करके क्वेश्चन को हम डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डबल इंटीग्रेशन में जब क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है तो फिर चॉइस आपकी होगी, वर्टिकल स्ट्रिप से कर लो चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर लो। तो बेटा ये तो हमने फॉर्मूले आपको बताए, अब सीधे हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया सामने। इसके लिए बेटा आपको हल्का सा पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, अगर आप डायग्राम बनाना जानते हैं तो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। जैसे कि बेटा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने डबल इंटीग्रेशन का आपको कराया था, लेकिन अब मैं उसी रीजन का एरिया निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा।
लेकिन बेटा उसमें डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाली गई थी, यहाँ इसकी हेल्प से एरिया निकालेंगे हम। तो चलो, या एरिया की हेल्प से मतलब इस रीजन का एरिया निकालेंगे जो सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में हम देखें कि आपको बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स वगैरह देखना होगा। ये पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर देखेंगे तो आपको बेटा मैंने पिछली बार भी बताया था, इसको सॉल्व करना सिखाया था आपको। y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 है और y इक्वल्स टू x इक्वेशन 2 है। बेटा y की वैल्यू x यहाँ रख दोगे तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और बेटा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x विल बी 0 एंड 3। x की दो वैल्यूज आपको दिखी, एक x इक्वल्स टू 0, एक x इक्वल्स टू 3। बेटा इसके बेसिस पर यहाँ से हेल्प निकाल ले जाएंगे। एट x इक्वल्स टू 0 व्हाट इज y, और बेटा एट x इक्वल्स टू 3 व्हाट इज y। x इक्वल्स टू 0 पर y क्या है और x इक्वल्स टू 3 पे y क्या है? सर 0 है, 3 है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेटा क्या क्या आ गए? एक तो आ गया 0,0 और बेटा एक आ गया 3,3 आर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। बेटा इसके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए, बस अभी आंसर आने वाला है। आर टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है ये। चलो, अब बेटा ये पैराबोला वैसे है कैसा? अगर मैं इस पैराबोला की बात करूं तो बेटा ये पैराबोला के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया देख लें कि ये पैराबोला कैसा दिया हुआ है। अगर मैं इसको बेटा थोड़ा सा रीअरेंज करके देखूं तो ये हमारा ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड इस टाइप का कुछ बनेगा। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया भी था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू वाई। तो बेटा अगर मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो इधर भी बेटा मैंने y प्लस 4 लिख दिया। तो ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ऐसा ही कुछ है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये है x, एक बार बताइए, प्लस 4 कर रहे हैं माइनस 4 कर रहे हैं, तो अगर उधर एक्स स्क्वायर जा रहा है तो इधर माइनस वाई जाएगा ना, इधर माइनस वाई जाएगा, तो ये माइनस वाई आ जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के साथ y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा सीधे सीधे इसके बारे में यहाँ लिख देते हैं कि ये वाला पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है x, और ये है माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के साथ माइनस 2। बेटा 2,2 तो इसका वर्टेक्स है, लेकिन आपका जो है ओपनिंग डाउनवर्ड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay टाइप का आपको दिख रहा होगा। लाइए डायग्राम बना के देखते हैं कि किस तरह के रीजन का एरिया आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल, ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है, तो ओरिजिन से पास करा दिया हमने पैराबोला को, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस था। अब मुझे जानना है कि वो स्ट्रेट लाइन कहाँ है। सर स्ट्रेट लाइन तो इस तरह से थी, ये वाली लाइन क्या है सर? y इक्वल्स टू एक्स, और ये पैराबोला आपने बता ही दिया कि दिस पैराबोला इज y इक्वल्स टू, जो लिखा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा दे आर आस्किंग द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया आपको चाहिए। अच्छा इसमें वर्टेक्स वगैरह तो मालूम है, हमें मेन काम करना था कि ये वाली चीज क्या है। सर इसी के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने 3,3 निकाले हैं, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या निकाले हैं सर? 0,0। अब बेटा इसमें चाहे तो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर लो। कौन सी स्ट्रिप बनाएं सर? वर्टिकल स्ट्रिप ही बना लो, हॉरिजॉन्टल तो दो तरह की स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। बस हमें किसी तरह से इसका बेटा वेरिएशन पता चल जाए, ये वाला वेरिएशन। तो देखो ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 3, और ये वाली लाइन क्या है सर? x इक्वल्स टू 0। तो बेटा यहाँ x आपका 0 से 3 वेरी कर रहा है, और y बताइए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? सर नीचे वाली लाइन पे y इक्वल्स टू x की तरह हमें नजर आया। देखो ऑन दिस लाइन व्हाट इज y x, बेटा ऑन दिस कर्व व्हाट इज y। तो बेटा पैराबोला की इक्वेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर देखा जाए y का वेरिएशन x से लेकर के 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक गया। अब बेटा मैंने वर्टिकल स्ट्रिप यूज करी है, तो एरिया भी तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप वाला यूज करूंगा। हाँ बेटा बिल्कुल करेंगे, मतलब आप तो सर बोलोगे, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो एरिया इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया डबल इंटीग्रेशन, बेटा वर्टिकल स्ट्रिप है, x की लिमिट 0 से 3 है, y की लिमिट आपने कहा सर x से लेकर के 4x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स है।
बेटा पहले कैसे इंटीग्रेट करें सर, बिकॉज y हैज वेरिएबल लिमिट यू शुड फर्स्ट इंटीग्रेट y कीपिंग x कांस्टेंट। तो 1 का इंटीग्रेशन y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x और बेटा dx। अब ये क्या है 3x का इंटीग्रेशन करना है बेटा, 4x में से x गया 3x, 3x का इंटीग्रेशन होना था 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी सर, लिमिट है x इक्वल टू 0 से 3। लो जी, अपर लिमिट लोअर लिमिट से काम चल सकता है, 3/2 बेटा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ये 3 3 होती है 27/3 9, ये तो अपर लिमिट आ गई। और बेटा माइनस जो लोअर लिमिट तो 0 ही है, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 27/2 और 27 में से 18 गया 9/2। सो द एरिया ऑफ दिस रीजन इज 9/2। देखो कहीं 9/2 आंसर लिखा होगा, बढ़िया रहा भाई, देखो आंसर मैच हो गया। मतलब एक डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बस डायग्राम बना के बेटा लिमिट आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टेप की हेल्प से लिख लेना है और फॉर्मूला होगा 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, बिकॉज यू आर मेकिंग वर्टिकल स्टेप। अगर बेटा यू आर फॉर्मिंग, इफ यू आर फॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप देन फॉर्मूला विल बी एरिया इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो अगला क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ हॉरिजॉन्टल स्टेप का दूं, वर्टिकल स्टेप से एरिया निकालने का प्रोसीजर सीख लिया आपने बेटा, यही काम जरा हॉरिजॉन्टल स्टेप से हो पाएगा क्या, लाइए देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। कह फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स xy इक्वल्स टू 2, 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4। सबसे पहले बेटा ये बेसिक कर्व की आपको आइडिया होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो लाइए मैं देखता हूँ यहाँ पे कर्व क्या है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन xy इक्वल्स टू 2 से यहाँ पे मैंने सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया बेटा, xy इक्वल्स टू 2 इक्वेशन 1, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन सबसे बाउंड हो रहा है ना, और 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4। और बेटा तीसरा है आपका y इक्वल्स टू 4। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन तो जहां से हो रहा है, पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख लेते हैं, इन दोनों को देख सकते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए। तो y की जगह आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 2। बेटा एक्स क्यूब की वैल्यू सर, एक्स क्यूब वैल्यू 8 हो गई तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 4 से बेटा 1 आ जाएगी, दैट इज 2,1 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका 2,1, 2,1 इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। चलो एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई इक्वल्स टू सी अगर देखा जाए तो क्या है ये सर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। हाँ तो बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इधर और इधर, लेकिन हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए होगा क्योंकि इन्होंने केवल बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाया है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। चलो जी, इन्होंने फिर लिखा है 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ओपनिंग अपवर्ड टाइप का है बेटा ये, ओपनिंग अपवर्ड। तो इधर से पैराबोला ऐसे चला गया, मतलब मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा बना दिया बेटा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए। और तीसरी वाली लाइन क्या है सर, ये है एक्स वाई इक्वल्स टू 2 और सर ये वाला है 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, और क्या y इक्वल्स टू 4 सर, y इक्वल्स टू 4 तो ये वाली लाइन हो गई y इक्वल्स टू 4। लाइए यहाँ लिख ही देते हैं y इक्वल्स टू 4। चलो तो बेटा y इक्वल्स टू 4 आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको अभी अभी पता चल गए थे सर, मान लो ये P है, मान लो P है 2,1, देखो 2,1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है बेटा। आपसे मुझे लगता है ये वाला पूछ रहे हैं ये लोग, ये वाला एरिया। अब अगर मैं इसमें वर्टिकल स्टेप बनाता हूं तो दो डिफरेंट स्टेप बनानी पड़ेगी बेटा आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेप बना देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगी। तो देखो हॉरिजॉन्टल स्टेप बना करके मैं एरिया निकालता हूँ, ये सिंगल नेचर की बनेगी। तो यहाँ पे कई सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनती है, मैं 2 बना देता हूँ जिससे कि फीलिंग रहे। और बस मुझे स्ट्रिप का नेचर देखना है, हॉरिजॉन्टल तो है, वेरिएशन क्या होगा एक्स और वाई का। तो बेटा अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लोअर पोर्शन बेटा इस लाइन से शुरू हो रहा है जहां पर वाई की वैल्यू 1 है, और अपर पोर्शन बेटा इस लाइन तक जा रहा है जहां पे वाई की वैल्यू 4 है। तो आप कह सकते हो कि वाई विल वेरी फ्रॉम 1 to 4। अब बस x और पता चल जाए किसी तरीके से, तो सर लेफ्ट और राइट में x दिखता है, तो बेटा लेफ्ट में क्या दिखेगा, इस कर्व पर x क्या है सर, इस कर्व पे x तो यहाँ से निकलेगा, x की वैल्यू y/2। तो मैं लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू y/2। देखो x इक्वल्स टू y/2। अब बेटा राइट पोर्शन लाइज ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर x क्या है सर, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेना, स्क्वायर रूट ऑफ 4y, बाद में इसको 2y लिख देंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। तो बेटा y/2 से कहाँ तक आ गई, y/2 से
स्क्वायर रूट ऑफ 4y तक की वैल्यू आ गई। देखो x और y का वेरिएशन आ गया। बिकॉज यू आर मेकिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो बेटा आपको फिर हॉरिजॉन्टल स्टेप वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू, बेटा पहले तो डबल इंटीग्रेशन में x का वेरिएशन नहीं सर, y का वेरिएशन। y का वैल्यू 1 से 4 और x की वैल्यू आपने कहा है सर y अपॉन 2 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 4y। अच्छा, और ये हो जाएगा 1 इंटू क्या लिखूं पहले सर, dx इंटू डी वाई मेंशन कीजिए हॉरिजॉन्टल स्टेप, बिकॉज वी आर मेकिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप। अच्छा, आप में से कई बच्चों को लगता होगा ना सर आप नॉन स्टॉप बोलते हो, नॉन स्टॉप, हमको सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ बेटा मैं बोलता हूँ जानबूझ के, आपका अटेंशन बना रहे। हाँ, आप पॉज करने की या वॉशरूम जाने की ये सोचो ही ना, या मैसेज देख लूँ आपको लगे कहीं कुछ छूट ना जाए, तो इसलिए बेटा नॉन स्टॉप, क्योंकि एग्जाम वाली रात में आप मेरे लिए पढ़ रहे हो, कल सुबह आपका एग्जाम है मैं जानता हूँ, या परसों होगा, हालत खराब है, तो इससे कम से कम मैं ही जल्दी जल्दी बोल लूँ, इतना भी मैंने थोड़ा सा बोल दिया बस। वरना नॉन स्टॉप इसलिए कि बेटा आप 2x मोड में देखोगे तो आपको ये 4x लगेगा, तो बेटा 4x के हिसाब से आप देख रहे हो, यूट्यूब भी 3x तक की पॉसिबिलिटी देता है, मैं आपको ऐसे बोल के दिखा रहा हूँ, तो आप 4x में वीडियो देख सकते हो, मतलब कि 40 मिनट का वीडियो 10 मिनट में खत्म। कि सर इस तरह से तो हमारा एक ही रात में सिलेबस खत्म हो जाएगा। बेटा मेरी तरफ से तो खत्म हो जाएगा, आपकी तरफ से भी खत्म हो जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा चलो अब क्या करें, फर्स्ट किसे इंटीग्रेट करें सर? पहले ना y को इंटीग्रेट करो, आपने तो तफरीजी कर ली। देखो x को इंटीग्रेट करो, x कौन सा, x वेरिएबल लिमिट है, 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, बेटा ये 2 अंडर रूट y और माइनस y अपॉन 2 और ये है dy। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन 2, y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है 3/2 अपॉन 3/2 पावर फॉर्मूले से, और बेटा y का इंटीग्रेशन होता है y²/2, तो ये 2 पहले से था तो 4 हो गया। अब बेटा 1 से लेके 4 तक, अब देखते हैं 1 से 4 तक ये log 2 कैसे आएगा, आखिर log 2 कैसे आएगा? कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है। देखो x की वैल्यू 2 अपॉन वाई आएगी, ना कि y अपॉन 2। लाओ यहाँ पे करेक्शन हो गया, x की वैल्यू बेटा 2 अपॉन वाई आएगी। लाओ जी 2 अपॉन वाई आएगी, 2 अपॉन वाई आएगी, 2 अपॉन वाई आएगी। लाओ लिख देते हैं फटाफट, बेटा x की वैल्यू 2 अपॉन वाई, देखो 2 अपॉन वाई, वो यहाँ भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं। देखो पहले नहीं बताया आप लोगों ने, सर कैसे बताते, रिकॉर्डिंग है ये, लाइव क्लास होती तो बता देते। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, कम से कम पता तो चल गया। x की वैल्यू 2 अपॉन वाई, बेटा x की वैल्यू 2 अपॉन वाई से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अपॉन वाई, तो बेटा ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 अपॉन वाई। देखो जहां जहां करेक्शन हुआ था मैंने कलर ही बदल दिया जिससे कि फीलिंग रहे। अब बेटा मुझे बता सकते हो 2 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन सर 2 लॉग वाई, हाँ 2 लॉग वाई, अब तो ठीक है, अब सही है सर। तो ये 4/3 हो गया। बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट अपर लिमिट सर y की पावर 4 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3 बेटा ये 8 हो जाता है, 8। लेकिन ये ना, एक सेकेंड रुक जाओ, इतनी जल्दीबाजी करने में गड़बड़ हो जाता है। ये है 4/3, 4/3, अब बेटा ये 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3 सॉरी 4 की पावर 3/2 8 हो जाता है, चेक करके देख लेना। और -2 log 4, बेटा ये तो अपर लिमिट आ गया, और माइनस लोअर लिमिट सर 4/3, 1 की पावर 3/2 ये 1 ही रहेगा, और log 1 बेटा 0 होता है। अब चेक करते हैं, 8 चौक 32/3, 32 अपॉन 3 माइनस 4/3, और ये क्या है सामने माइनस बेटा 2 और log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर 32 में से 4 गया 28, 28/3 माइनस 4 log 2, लो 28/3 माइनस 4 log 2, मुस्कुराइए कि आप मेरे साथ हैं। हो गया आंसर। देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको वर्टिकल स्टेप से कराया, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप से करा दिया, दोनों तरीकों से फीलिंग आ गई। बस आपको ध्यान क्या रखना था कि हॉरिजॉन्टल स्टेप में बेटा x हैज वेरिएबल लिमिट्स, तो एक्स एज तभी देखो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई से फंक्शन ऑफ वाई तक था, और ऐसे ही पहले वाली सिचुएशन में बेटा ये वाला था फॉर्मूला, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ये है देखो वर्टिकल स्ट्रिप के केस में वाई हैज वेरिएबल लिमिट्स। अब मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी क्या वो थ्योरी अब जस्टिफाई होती हुई दिखाई दी आपके दिमाग में। देखो वर्टिकल स्टेप में y fx से gx होगा, तो यहाँ fx से gx लिखा मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, लिख ही देते हैं वर्टिकल स्टेप से, सर x की वैल्यू a टू b हो जाएगी, और y की वैल्यू किताबों में ये सीधे लिख देते हैं तो इसलिए समझ में नहीं आता। अब बेटा 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, देखो दिख रहा था,
वर्टिकल स्ट्रिप से। इसी तरीके से बेटा जरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से देखें तो सर y की वैल्यू c से d और x की वैल्यू सर 5y से साई y तक, और बेटा 1 इंटू और ये है dx इंटू dy। देखो बन गई बात। दोनों तरह का एक एक क्वेश्चन कर लिया। सर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम चाहते हैं इसी तरह का, फिर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में जाएंगे। चलो बेटा एक और पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन उसके बाद। फाइंड द स्मॉलर ऑफ द एरियाज, स्मॉलर ऑफ द एरिया, स्मॉलर एरिया निकालना है बेटा, स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। ऐसे लिखो, स्मॉलर एरिया निकालना है बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस वन एंड द स्ट्रेट लाइन दिस वन। बेटा इस इलिप्स और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का जो स्मॉलर एरिया है वो निकालना है। सबसे पहले तो बेटा इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, और डायग्राम के बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। तो और ये बेसिक डायग्राम होते हैं जो क्लास 11th में आपने सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, है ना, इस तरह की, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बस इतनी ही लाइनों को बना बना करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये रेसिप्रोकल फंक्शन बेटा ये है, पहली वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन, चलो पूरा ही लिखते हैं। पहली इक्वेशन लिखी हुई आपके सामने 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। बेटा आप इसे लिख सकते हो 4 नाम 36, 9 और 9 चौक 36 इक्वल टू 1। देखो इक्वेशन 1 आ गई यहाँ पर। अच्छा जी, और दूसरी वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ से बेटा x या y के फॉर्म में इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। इसको तो ऐसे ही रहने दो, अभी देख लेंगे हमें x चाहिए कि y चाहिए। खैर इसका बेटा इंटरसेक्टिंग, अच्छा रुक जाओ, इंटरसेक्ट फॉर्म के हिसाब से दिखा देता हूँ मैं इसको। x अपॉन बेटा ये हो जाएगी 3 और y अपॉन ये 2। तो बेटा x और y एक्सिस पर 3 और 2 इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे भी 3 और 2। और देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ पहले, तो फील आएगा आपको कि कौन सा वाला एरिया ये लोग पूछ रहे हैं। आखिर डायग्राम को थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, ठीक है। बेटा एलिप्स आपका ये है एलिप्स, ठीक है, ये वो एलिप्स दिया हुआ है। अच्छा जी, इस एलिप्स के हिसाब से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के नजरिए से बेटा ये है आपका 3,0 और ये वाला पॉइंट क्या है 0,3। गलत हो गया सर, एलिप्स वो माइनर एक्सिस के हिसाब से 0,2। देखो ये 3 स्क्वायर ये 2 स्क्वायर लिखा है, तो 0,2 0,-2, 3,0 और -3,0। अच्छा लेकिन स्ट्रेट लाइन कहाँ है सर, स्ट्रेट लाइन भी यहीं से जा रही है। ये देखो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वाली लाइन ये होती है, ये देखो ये वाली लाइन यही है जो आपको दी गई है 2x प्लस 3y वाली। ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसमें x इंटरसेप्ट है 3, y इंटरसेप्ट है 2, तो x इंटरसेप्ट 2 है, सॉरी 3 है, y इंटरसेप्ट 2 है। अच्छा स्मॉलर एरिया चाहिए, इसका मतलब ये लोग आपसे ये वाला एरिया चाहते हैं भाई, ये एरिया निकलवाना चाहते हैं। अब इसमें चाहे तो वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लो। एक काम करते हैं, एलिप्स और स्ट्रेट लाइन को अलग अलग कलर से बना देते हैं, और एक्स और वाई एक्सिस को बेटा व्हाइट मार्कर से बनाया हुआ है। चलो ये है, तो ये है रीजन। अब इसमें आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ, कोई सी भी स्ट्रिप बना ले तो बना लो। लाओ हैबिट है हमारी वर्टिकल स्ट्रिप की, तो लाओ वर्टिकल स्ट्रिप ही बना देते हैं भाई। वर्टिकल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, बेटा ये वर्टिकल स्ट्रिप का वेरिएशन देखना होगा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो सबसे पहले तो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप का वेरिएशन देखूँ, सारे कलर तो मैंने यूज कर लिए, कलर कोई बचा ही नहीं। अब मैं कौन सा कलर यूज करूँ सर, आप इस समय ग्रीन कलर यूज करो। देखो इस पॉइंट पर नहीं सर, ग्रीन कलर से काम नहीं चल पाएगा, येलो कलर ठीक रहेगा। बेटा इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है, और बेटा इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है सर, y एक्सिस की इक्वेशन 0 है। तो x वेरीज फ्रॉम 0 से 2, आप कह सकते हैं कि x वेरीज फ्रॉम 0 से 2। अब बस y के बारे में सोचना है कि y कैसे वेरी कर रहा है। बेटा लोअर पोर्शन अपर पोर्शन के नजरिए से अगर देखा जाए, तो लोअर पोर्शन इसका कहाँ दिखा सर, इस जगह दिख रहा है लोअर पोर्शन ये है। तो y की वैल्यू यहाँ पे बताइए, इस जगह y की वैल्यू यहाँ से देखो 6 माइनस 2x/3, तो 6 माइनस 2x/3, y की वैल्यू बेटा ये रही, देखो 6 माइनस 2x/3, और इस जगह y की वैल्यू अपर पोर्शन पर y, सर वो वाला y तो फिर यहाँ से आ जाएगा इस जगह से 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 36 का स्क्वायर रूट, 36 माइनस 4x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, नहीं 36 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। बेटा ये 9 होगा, यहाँ पे 9 होगा। चलो ये लोअर और अपर लिमिट आ गई आपकी। तो बेटा इसको ना थोड़ा सा इजी तरीके से लिख लें। यहाँ देखो 3 2 जा 6, तो ये है 2 माइनस 2/3 x। बेटा y आपका वेरी कर गया 2 माइनस 2/3 x से,
2 माइनस 2/3 x से लेकर के भाई 3 2 जा 6 और 2/3, और यहाँ पर अगर मैं इस जगह देखूं तो बेटा ये तो 4 आ गया 4, और फिर 4 कॉमन भी आ जाएगा, 9 से कट गया 4, तो पहले तो 9 बाहर आ गया। नहीं सर, काटने के बाद कैसे बाहर निकालोगे? इसका मतलब 4 ही बाहर ले जाते हैं बेटा, 2/3 बाहर आ रहा है, 2/3। चलो इसको अलग से लिख देते हैं। यहाँ देखो मैंने 2/3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर है 4, 9 माइनस 4x², है ना, 9 माइनस 4x²। नहीं सर, जब 4 भी कॉमन आ गया तो खाली x बचा, 9 माइनस x², ये है शायद 2/3, 9 माइनस x², 9 चौक 36/9, और सर 4/9, अब सही हो गया, 2/3 9 माइनस x²। तो देखो 2/3 और स्क्वायर रूट में 9 माइनस x²। उम्मीद है कि ये बात बेटा क्लियर हो रही होगी। y का वेरिएशन दिख रहा है, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे अब हमें चाहिए क्या सर? हमें एरिया चाहिए, वर्टिकल स्ट्रिप की हेल्प से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरिया इक्वल्स टू सर डबल इंटीग्रेशन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है सर? 0 से 2। बेटा इसमें मैं थोड़ा अच्छा लिख रहा हूँ, वहां थोड़ा घिचर पिचर सी हो गई है। 2 माइनस 2/3x, 2 माइनस 2/3x, और यहाँ पे क्या है सर? 2/3 और अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x², 9 माइनस x², और 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। क्योंकि बेटा हमने वर्टिकल स्ट्रिप बनाई है, इसलिए पहले मैं y को इंटीग्रेट करूंगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसको नेक्स्ट पेज में ले जाना पड़ेगा भाई। अपर लिमिट क्या है सर? 2/3 और आगे क्या लिख दें? 2/3, और सर 9 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस x² और माइनस सर ये वाली लोअर लिमिट आ जाएगी, तो 2 माइनस 2/3x। एक काम ना करें, इसको बेटा 2/3 अगर दोनों में से कॉमन कर लेते तो यहाँ पे हमारा पहले ये 2/3 था शायद कहीं। देखो इसको मैं बताता हूँ, y की वैल्यू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3, तो बेटा 2 कॉमन कर लेते, 2/3, तो 3 माइनस x हो जाता बेटा, ये हो जाता 6/3 माइनस 2/3 3 माइनस x। हटाओ इसको, 2/3 3 माइनस x कर देते हैं, 2/3 3 माइनस x, 2/3 और बेटा 3 माइनस x, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की चीज आ गई, और dx थोड़ा इजी हो जाएगा। अब बेटा इस पूरे में से 2/3 बाहर आ गया है ना, और x की वैल्यू 0 से 2, और ये है 3² माइनस x², और माइनस बेटा ये x प्लस के साथ कर दोगे, x माइनस 3 हो जाएगा, और dx। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करना है, पहले वाले में फॉर्मूला लगेगा, दूसरे वाले में भी फॉर्मूला लगेगा। लाइए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ सीधे सीधे नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो एरिया है, एरिया में आपसे कह रहे हैं 2/3 बाहर आ गया है, और क्या है साथ में सर? 0 से 2 है, x की लिमिट 0 से 2 है, 0 से 2 ही है क्या? 0 से 2 कैसे हो गई? x की लिमिट 0 से 3 होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मैं गलत करता ही रहता हूँ। यहाँ देखो 0 से 3 होनी चाहिए बेटा, 0 से 3, ये पॉइंट 3 तक गया था, 0 से 3, तो यहाँ देखो 0 से 3, कोई बात नहीं बेटा, आप में से कुछ बच्चों को समस्या हो रही होगी, है ना। 0 से 3 अभी तो ठीक है, 0 से 3 ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो फिलहाल ये 0 से 3, तो बेटा लिमिट आपकी 0 से 3 रह गई। अच्छा रहा पहले ही पता चल गया, वरना आंसर मैच नहीं करता। 0 से 3, अब बेटा ब्रैकेट में क्या है? अंडर रूट ऑफ 3² माइनस x², 3² माइनस x² प्लस, और ये है x माइनस 3, और बेटा x माइनस 3 और dx। हम क्या करेंगे, अब एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, वी नो दैट करके। वी नो दैट बेटा अंडर रूट ऑफ बताइए तो a² माइनस x² dx। सर x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ऐसा फॉर्मूला पहले भी किसी क्वेश्चन में आया था बेटा, मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। होप कि ये बात ठीक है यहाँ तक। अब चलो देखें तो इसका क्या किया जाए। सर ये 2/3 है, ब्रैकेट a की जगह 3 है, तो यहाँ पर x/2 अंडर रूट ऑफ 3² माइनस x² प्लस a²/2 3²/2 और साइन इनवर्स x/3 बेटा, साइन इनवर्स x/3 प्लस ये हो जाएगा x²/2 और 3 का इंटीग्रेशन 3x। और बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट है, तो x की वैल्यू 0 से 3 तक, लोअर लिमिट का तो कोई मतलब नहीं है, केवल अपर लिमिट ही रह जाएगी। बेटा 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे साइन इनवर्स 1 बेटा 9/2 और ये है साइन इनवर्स 1
प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9/2, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटा ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, सब कुछ 0 ही हो गया। तो यहाँ बचा क्या सर 2/3, ये है 9/2, साइन इनवर्स 1 बेटा π/2 होता है, साइन 91 होता है ना, और प्लस सर ये 9/2 माइनस 9 हो गया, इसका मतलब बेटा ये -9/2 हो जाएगा, 18 - 9 तो -9/2। अब 9/2 भी कॉमन आ गया, तो बेटा 9/2 कॉमन आ गया तो 2 2 का कट गया, खैर 2/3 और दिस इज 9/2 और ये है π/2 -1, तो बेटा ये 2 2 कट गया, 9/3 3 टाइम्स π/2 -1 हो सकता है ये आंसर 3/2 और π-2 करके लिखा हो। चेक कर लेते हैं सर, देखो 3/2 π-2 बिल्कुल सही हो गया, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुई, बढ़िया तरीके से आंसर निकाल लिया हम लोगों ने। बेटा इस क्वेश्चन को एक मैं होमवर्क दूं आपको, इस क्वेश्चन को आप हॉरिजॉन्टल स्टेप से भी कीजिए, सेम क्वेश्चन है ना, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सेम क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्टेप से करके देखना और देखो होगा कैसे। यहीं पे मैं होमवर्क ले देता हूँ, जरूरी है कि बेटा अलग से होमवर्क करें, होमवर्क क्वेश्चन यहाँ से भी लिख दो, ट्राई टू सॉल्व, अभी रफ कॉपी में कर लो तुरंत, अगर अभी आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू सॉल्व अबव क्वेश्चन या ट्राई टू फाइंड द एरिया, ट्राई टू फाइंड द अबव एरिया, ट्राई टू फाइंड above area, try to find above area by making, हाँ जी कैसे बेटा, by making horizontal step also, बेटा इस क्वेश्चन को horizontal step से भी करना है, by making horizontal step also, हॉरिजॉन्टल स्टेप से भी करेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम इस पोजीशन में है कि हम आपको वॉल्यूम का क्वेश्चन सिखा सकें, तो लाइए अब बेटा वॉल्यूम वाला एक क्वेश्चन करना है हमको। इस जगह पर जरा मैं पानी पी लूं, बोलते बोलते थक गया, रुक जाओ जरा, तब तक बेटा क्वेश्चन को पढ़ो तो जरा, अगर आपने एरिया निकालना सीख लिया तो वॉल्यूम जल्दी निकल आएगा। अच्छी बात यह है कि बेटा वॉल्यूम के क्वेश्चनों में आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन करके देते हैं कि आपको लिमिट्स आपको दिख रही होती हैं। देखो आपकी बार क्वेश्चन में कह रहे हैं अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स हुज इक्वेशंस आर ay इक्वल्स टू bx और y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a। बेटा ये सब प्लेन कैसे हैं, एक्स जेड प्लेन क्या होता है सर, y इक्वल्स टू 0 होता है, एक्स जेड प्लेन y इक्वल्स टू 0, बेटा 2 डायमेंशन में y इक्वल्स टू 0 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ x एक्सिस, बट इन 3 डायमेंशन इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन। तो खैर ये प्लेन है। इसी तरह से x इक्वल्स टू a क्या है, अगर 3D में देखा जाए तो सर 3D में x इक्वल्स टू a एक प्लेन है पैरेलल टू yz प्लेन, yz प्लेन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कांस्टेंट इज अ प्लेन व्हिच इज पैरेलल टू yz प्लेन। तो कई सारे प्लेन हैं और ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है ना, ट्रायंगल जैसा प्रिज्म नहीं होता है, ट्रायंगल शेप होते हैं, अलग अलग 4 फेसेस होते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप का ऐसा कुछ बना हुआ है, फील नहीं आ रहा है लेकिन हम लिमिट निकाल ले जाएंगे। सबसे पहले तो बेटा z का वेरिएशन आपको देखो दिख रहा है, z वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर के c प्लस एक्स वाई, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z वेरीज फ्रॉम 0 से c प्लस एक्स वाई, बस इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब बेटा x और y का वेरिएशन देखना है आपको, तो बेटा y का वेरिएशन यहाँ पे देखो, ये y इक्वल्स टू 0 इन्होंने दिया हुआ है 0, और इस जगह से अगर मैं आपसे y पूछूं तो क्या आएगा सर, y की वैल्यू bx अपॉन a आ जाएगी, देखो b अपॉन a टाइम्स x आ जाएगी, इतना सही हो गया सर, ये तो आसान हो गया। अच्छा बस प्रॉब्लम है कि x कैसे वेरी करेगा, z तो आ गया, अब देखो x को वेरिएशन करने के लिए आपको x को वेरिएशन दिखाने के लिए हमें x का वेरिएशन दिखाना है, तो बेटा x एक्सिस पर हमें क्या लिखना होता है, ये देखो ये जो दिया है ay इक्वल्स टू x, बेटा मैं x की लिमिट ऑन x एक्सिस जानूंगा ना, ऑन x एक्सिस वी कैन पुट, ऑन x एक्सिस वी कैन पुट, बताओ x एक्सिस पर सर आप ना y इक्वल्स टू 0 पुट कर सकते हैं, वैसे भी ये y इक्वल्स टू 0 दिया, अगर मैं इसमें रख दूं तो होगा क्या, ऑन x एक्सिस वी कैन पुट y इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन ay equals to bx, ay equals to bx, so we will get x equals to 0। बेटा जब y equals to 0 मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे x equals to 0 पता चल जाएगा, so x will vary from, बेटा x कहां से कहां तक वेरी कर गया जरा सोच सकते हैं, x will vary from, देखो मुझे देखने लगा, बस मुझे x का वेरिएशन चाहिए था 0 से स्टार्ट होकर के, देखो x 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, चलो बता देता हूँ,
सर यहाँ तक जा रहा है x इक्वल टू ए तक, तो देखो x 0 से a तक एक चीज पता चल गई, दूसरी चीज पता चल गई, तीसरी चीज पता चल गई, लिमिट्स का वेरिएशन पता चल गया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करिए और फिर से देख लीजिए कि कैसे कैसे। बेटा z की लिमिट हमेशा आपके यहाँ दे दी जाती है, साफ साफ लिख करके आ जाती है। x और y की लिमिट निकालने में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। y की लोअर लिमिट ले रखी है, अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ x यहाँ से दिख रही है, तो देखो इन टर्म्स ऑफ x ये दिखने लगी आपको। फिर x की लिमिट बेटा x एक्सिस पे निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है। x एक्सिस पे आप y इक्वल टू 0 रख लो दी हुई इक्वेशन में, जब दी हुई इक्वेशन y इक्वल टू 0 रखोगे तो x की एक लिमिट मिल जाएगी आपको, दूसरी लिमिट आपको दी गई है क्वेश्चन में, इस तरह से काम चल जाता है। तो जब लिमिट आ गई तो बेटा रिक्वायर्ड वॉल्यूम कैसे लिखा जाए? सर रिक्वायर्ड वॉल्यूम तो आपने बताया था, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, लेकिन मैंने इसमें कहा था कि लिमिट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा, उसी के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट भी होगा। तो लाइए पहले मैं लिमिट देखता हूँ क्या क्या आपको दे दी गई है, और ये तीनों लिमिट और यहाँ पे 1, फिर हम डिसाइड करके सोचेंगे पहले किसे इंटीग्रेट करें। तो सबसे पहला काम बेटा यहाँ देखो, z की लिमिट आपको 0 से c प्लस एक्स वाई दी गई है, तो z की लिमिट 0 से c प्लस एक्स वाई। अच्छा, और ये लास्ट में बेटा x की लिमिट कांस्टेंट है, तो x की लिमिट आपके सामने है 0 टू a। क्या मुझे आप y की लिमिट बता सकते हो? सर y की लिमिट 0 से लेके देखो 0 से b अपॉन ए एक्स तक, वो लिमिट्स ऑफ y b अपॉन ए एक्स तक। अब बताओ विच वन इज मोर वेरिएबल? जो पहले ज्यादा वेरिएबल होगा बेटा पहले उसे इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। तो बेटा फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट dz, आफ्टर दैट सर उसके बाद हमें dy इंटीग्रेट करना है और फिर हमें dx इंटीग्रेट करना है। वन बाय वन बेटा इंटीग्रेट करेंगे। व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z वी विल एज्यूम y एंड x एज कांस्टेंट, तो बेटा y और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं 0 टू a, और y आपको 0 से b अपॉन ए एक्स दिया हुआ है। अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन z अपर लिमिट लोअर लिमिट के बाद बचेगा क्या? ये dy dx। सर ये c प्लस एक्स वाई रह जाएगा, केवल c प्लस एक्स वाई। चलो अब बेटा आप किसे इंटीग्रेट करूं? सर आप y को इंटीग्रेट करो कीपिंग x कांस्टेंट, बिकॉज अगेन y हैज वेरिएबल लिमिट्स। तो बेटा y वेरिएबल लिमिट है ना, तो इसको मैं अगले पन्ने पे ले जाता हूँ पहले तो आपके सामने वो जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम बेटा वो वॉल्यूम में x की वैल्यू 0 टू a और y की वैल्यू 0 टू b अपॉन ए एक्स, देखो मिल गया। और यहाँ पे अब करना क्या था? इंटीग्रेट c प्लस एक्स वाई को, तो c प्लस एक्स वाई। अब बेटा ध्यान रखना हमें y को x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अभी dx बचा हुआ है। देखो फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट y कीपिंग x कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन सर x इक्वल्स टू 0 टू a और ब्रैकेट, हाँ जी c का इंटीग्रेशन सर cy, ध्यान रखना y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x कांस्टेंट है तो y का वाई स्क्वायर बाई 2। अब जाकर के ये हमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा क्लियर हुआ। यहाँ देखो y की वैल्यू 0 से b अपॉन ए टाइम्स x, यहाँ तक भी सही है। अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें जरा, x की वैल्यू 0 टू a ब्रैकेट बेटा b अपॉन ए एक्स, c टाइम्स b अपॉन ए टाइम्स x प्लस एक्स बाई 2, वाई की जगह सर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये है आपका डी एक्स। थोड़ा भी और हल्का फुल्का रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, 0 टू ए बेटा ये बी सी अपॉन ए है, बी सी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, और ये है एक्स क्यूब एंड दिस इज डी एक्स। इतना सही है? बिल्कुल सर इतना सही है। अब क्या करें? अब वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम तो बेटा आप इसका इंटीग्रेशन देखो, बी सी अपॉन ए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बेटा ये है आपका बी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी ब्रैकेट क्लोज। सर एक्स 0 टू ए रिप्लेस करना पड़ेगा, एक्स 0 टू ए। अपर लिमिट लोअर लिमिट चलाते हैं बेटा, लोअर लिमिट तो बेकार ही हो गई, 0 रखने पे कुछ नहीं बचेगा, तो अपर लिमिट की बात करते हैं, ए रख देते हैं यहाँ पे बी सी अपॉन 2a, और बेटा ये हमने रख दिया a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, और बेटा ये रख दिया मैंने a की पावर 4। ये तो अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट बेटा 0 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है मुझे, यहाँ से a और a कट गया, ये है ए बी सी बाई 2, और प्लस बेटा यहाँ से a स्क्वायर कट गया तो ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 8, है ना, मुझे लगता है यही है a स्क्वायर बी स्क्वायर
अपॉन 8। बेटा यहाँ से मुझे लगता है ए बी सी बाई 2 भी कॉमन आ गया, ए बी सी बाई 2 और ए बी अपॉन 2, तो सर ये सी प्लस और यहाँ पर ए बी लिख दिया, ए बी अपॉन 4, तो सी प्लस, क्या यही आंसर है सर? ए बी अपॉन 8, अच्छा 8 कॉमन करना है, चलो जी 4 भी कॉमन कर लेते हैं, ए बी अपॉन 8 तो 4 एलसीएम हो गया और प्लस बेटा ए बी, तो 4c प्लस ए बी, हाँ सर 4c प्लस ए बी और ए बी अपॉन 8, देखो बढ़िया आंसर। बेटा ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी सीख लिया, एक आपको बेहतरीन क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा अभी मैं आपको। तो आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम निकालना भी सीख लिया, 3 क्वेश्चन बेटा आपने एरिया निकालने के करे, 1 क्वेश्चन आपने वॉल्यूम निकालने का करा। अभी मैं होमवर्क में बेटा एक-एक क्वेश्चन दोनों का दे दूंगा, एक एरिया का, एक वॉल्यूम का। अब ये समय आ गया है कि बेटा हम लास्ट लेक्चर का जो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है ना, उसके होमवर्क क्वेश्चन जल्दी-जल्दी से कर देते हैं, ठीक है? इतना आप देख लो, फिर उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। चलो बच्चा फटाफट स्टार्ट करें अब। हम क्या करने हैं, होमवर्क क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये प्लस है बेटा, ये टी दिख रहा है, ये प्लस है। हाँ, यहाँ तक की बातें क्लियर है ना? देखो होमवर्क, अरे होमवर्क क्वेश्चन तो आया ही नहीं, इसका मतलब आगे कहीं है क्या? लो होमवर्क क्वेश्चन, यहाँ लिखा होमवर्क क्वेश्चन ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवैल्यूएट दिस वन। बेटा कौन सी स्ट्रिप दी गई है सर? वाई हैज वेरिएबल लिमिट्स, इट मीन्स गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल, वाई हैज वेरिएबल लिमिट्स, तो देखो बेटा इसका मतलब गिवन स्ट्रिप इज वर्टिकल, तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, उसके बाद इंटीग्रेट करना है। तो बेटा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन किससे बाउंड हुआ है? बेटा आर ओ आई, जिसको मैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कहता हूँ, क्या है सर वो? सर y इक्वल्स टू एक्स है, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स है, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, फिर है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, इतना तो है ही। अच्छा ये y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो बेटा x अपॉन 2 और y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाली जो लाइन है बेटा, ये x और y इंटरसेप्ट आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखूं कि y इक्वल्स टू x लाइन कौन सी होती है, बेटा कलर बदल के लिखेंगे, ये y इक्वल्स टू x लाइन, सर y इक्वल्स टू x लाइन तो ये वाली थी ओरिजिन से पास करने वाली। अच्छा और ये x पे 2 इंटरसेप्ट, y पे 2 इंटरसेप्ट, यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट है और बेटा यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2 इंटरसेप्ट है। तो देखो ये वाली लाइन, एक काम करें, हाँ इसको कहीं से भी बना देते हैं, उसको अपनी लाइन मान लेंगे बस। तो ये देखो मिल गया आपको, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये वाली लाइन कौन सी है सर? ये वाली लाइन अभी अभी आपने बता दी, क्या है ये? y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, और ये वाली लाइन क्या है सर? ये y इक्वल्स टू एक्स, और अच्छा इसमें बेटा y इक्वल्स टू एक्स में रीजन कौन सा है आपका? सर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इनसे जो बाउंडेड हुआ है x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, तो बेटा ये y एक्सिस तो ये है, दिस इज अवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी बता देता हूँ बेटा, ये है आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप आपको दी गई थी। क्यों सर ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्यों है? क्योंकि बेटा ये वाले कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? y इक्वल्स टू एक्स रख दो यहाँ पे, या x इक्वल्स टू वाई रख दो, तो ये 2y बराबर 2, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x वैल्यू भी 1, 1 कमा 1 आ रहा है क्या ये? हाँ सर 1 कमा 1 ही आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपका बेटा 1 कमा 1 है, ये वाला पॉइंट क्या है सर? 0,2 है, 0,2। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,0 है। तो अगर मैं वेरिएशन देखूं वर्टिकल स्ट्रिप का, तो बेटा इस रीजन में आपको ये वर्टिकल स्ट्रिप दी गई थी, देखो ये था दिया हुआ रीजन, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो लोअर से अपर की ओर चलेंगे अगर, तो यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एक्स था और ये वाला क्या था? y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। अब बेटा ऐसे ही देखो यहाँ पे था x इक्वल्स टू 0 और ये वाली लाइन थी x इक्वल्स टू 1, इसलिए तो देखो x, इसको ना येलो मार्कर की जगह कोई और मार्कर लिख देता हूँ, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट रहेगा। सर यहाँ ब्राउन मार्कर कर दो, देखो इस पॉइंट तक x की वैल्यू 1 है और ये है x इक्वल्स टू 0, तो x 0 से 1, y x से 2 माइनस एक्स, देखो x 0 टू 1, y x से 2 माइनस एक्स तक ये वेरिएशन दिख रहा है। अब मैं इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलूंगा, तो मैं बेटा इसको क्या करूंगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाऊंगा, सेम क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्वेश्चन को करना है। तो लीजिए थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं, और ये आपने इस तरह से बना रखा है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपको पता है, लेकिन बेटा इसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये देखो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,1, तो बेटा ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 1 है अगर y के नजरिए से देखते हैं, और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 2 है बेटा, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है, इतना तो हम लोग एग्री करते हैं।
सर अब देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना रहे हो तो एक तो इस नेचर की स्ट्रिप होगी, और बेटा दूसरी बेटा देखो इस नेचर की स्ट्रिप होगी आपके सामने। ये मैं मानते हो आप लोग? हाँ सर, इस तरह से कवर करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब चलो स्ट्रिप का वेरिएशन कैसे है सर, ये ना 0 से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है, तो लोअर वाले पोर्शन में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई सर, 0 से 1 तक। एंड व्हाट अबाउट x? तो बेटा इस सभी पॉइंट्स पर अगर हम यहाँ पर भी देखें, इस सभी पॉइंट पर x इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ भी बेटा x इक्वल्स टू 0 है, तो x तो 0 से जा रहा है। अच्छा जी, लेकिन इस पॉइंट पर बेटा x क्या है सर, y है ना, ये y इक्वल्स टू x लाइन है, तो x जो है 0 से y तक वेरी कर गया। अच्छा, और दूसरा वाला देखो, यहाँ पर y 1 से लेके 2 तक जा रहा है, तो y तो बेटा अगला हो गया 1 से 2 तक, ये आसान है। लेकिन x के बारे में, लेफ्ट पोर्शन अभी भी 0 पर है, लेकिन राइट पोर्शन बेटा यहाँ पर है, इस वाली लाइन पर। इस वाली लाइन पर आपने कहा है x की वैल्यू x प्लस वाई बराबर 2 है, तो बेटा x की वैल्यू 2 माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ देखो 2 माइनस वाई आप ऐसे समझ सकते हो, कहाँ गई ये लाइन, x की वैल्यू उधर ले जाओ, y इधर कर दो, x वैल्यू 2 माइनस वाई, तो बेटा ये y से लेकर के 2 माइनस वाई तक, मतलब कि आपका वेरिएशन आपका अच्छे से पता चल गया है। मैं अपने क्वेश्चन को बेटा अगले पन्ने पर करता हूँ। तो ये आपके सामने इंटीग्रेशन की जो वैल्यू दी गई है, वो वैल्यू है कितनी सर, 0 से 1 है, 0 से 1 है, और y इक्वल्स टू x से लेकर के कहाँ तक है, 2 माइनस एक्स तक, और x अपॉन वाई है, 2 माइनस एक्स तक है, x अपॉन वाई है, और ये dy dx है, और ये बेटा x है। ये तो वर्टिकल स्ट्रिप हो गई। इसको बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ब्रेक करना होगा, तो दो डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में बदली ये चीज, x अपॉन वाई, बेटा ये dx dy में बदल गया, और ये x अपॉन वाई। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। होमवर्क क्वेश्चन के सोल्यूशन बेटा मेरी आदत है ना, मैं कर देता हूँ। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बन गई, ये वाली कौन सी स्ट्रिप थी, वर्टिकल स्ट्रिप, ये वाली कौन सी स्ट्रिप है, दो डिफरेंट नेचर की स्ट्रिप इसलिए बनी क्योंकि बेटा यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया था आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर। इतना तक ठीक है। बस लिमिट्स का वेरिएशन देखते हैं। पहले वाले में सर y 0 से 1 और x 0 से y, y 0 से 1 x 0 से y, तो बेटा x तो है 0 से लेके y तक, और y है 0 से लेके 1 तक। अगले में बेटा y है 1 से लेके 2 तक, और x कहाँ से कहाँ तक है, देखो y 1 से 2, x है y से 2 माइनस वाई तक, y से लेकर के 2 माइनस वाई तक। चलो भैया इसको इंटीग्रेट करोगे अब जल्दी जल्दी से, तो पहले किसे इंटीग्रेट करें सर, वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट x कीपिंग y कांस्टेंट, x को इंटीग्रेट करना है कीपिंग y कांस्टेंट, तो बेटा ब्रैकेट के साथ हम केवल x का इंटीग्रेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे बेटा y और dy, y dy अलग हो गया, और प्लस ऐसे ही y 1 से 2 तक x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर भी बेटा क्या हो गया, y dy अलग हो गया। चलो पहले लिमिट देखते हैं सर, लिमिट इसमें ना x की लिमिट थी 0 से लेके y तक, और यहाँ पर x की लिमिट है y से लेकर के 2 माइनस वाई तक। इसको थोड़ा सा वैल्यू रख लेते हैं जिससे कि कुछ काम बन सके। अगले पन्ने पे सामने रख दे बेटा, एक ही पन्ने पे हो जाएगा क्वेश्चन। पहले वाले में देखो बेटा, ये 2 तो चलो बाहर आ गया, x वैल्यू y रखो, ये y क्यूब बच जाएगा, y क्यूब बाई 2, y की वैल्यू 0 से 1, और ये है y क्यूब बाई 2 dy, और प्लस बेटा y की वैल्यू 1 से 2। अब अगर यहाँ पे मैं रखूंगा 2 माइनस वाई, तो बेटा 2 माइनस वाई माइनस वाई, तो इसका मतलब 1/2 बाहर रहेगा, 2 माइनस वाई ऐसे हो जाएगा, 2 नहीं 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा भाई ये। हाँ ये अभी और भी ज़्यादा टेंशन है इसमें, 2 माइनस वाई, तो ये लिख दोगे 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस फिर है वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये तो पहला वाला ब्रैकेट हो गया, और वाई डी वाई अभी चल ही रहा है, दूसरे वाले में बेटा मेहनत लगेगी, वहाँ सिली मिस्टेक होने के चांस हैं। खैर इसको क्या करें, वाई की पावर 4/4, तो ये 8 हो जाएगा बेटा, 1/8, और वाई टू दी पावर 4, और लिमिट है 0 to 1। अब दूसरे वाले में देखते हैं, इसको बेटा थोड़ा ओपन कर लेते हैं भाई, इतनी जल्दी ठीक नहीं है, 0 to 1। हाँ जी, अब क्या करें, इसमें लॉग वॉग तो नहीं आ रहा, 2 log 2 आ तो रहा है, या log 2, इसका मतलब 1 अपॉन में जाएगा क्या, 1 अपॉन में जाएगा। सर x को इंटीग्रेट कर रहा था तो y तो बाहर था, ओफो ये बार बार कैसी चीजें हो जाती हैं मुझसे। लाओ भाई, देख रहे हो कैसी कैसी गंदी हरकतें होती हैं, इनको गंदी हरकतें कहते हैं। हाँ गंदी हरकतें। लाओ जी, फिलहाल सही करता हूँ इसको मैं, y अपॉन में था, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया ऐसा। बेटा ये y बाहर था तो ये dy अपॉन वाई आएगा, dy अपॉन वाई,
तो यहाँ पर भी बेटा dy अपॉन वाई आएगा, dy अपॉन वाई। तो बेटा अब अगर पहले वाले में देखा जाए तो ये वाई स्क्वायर बाई टू हो गया, वाई वाई कट गया, खाली वाई अपॉन टू बचा, है ना, खाली वाई अपॉन टू बचा। तो ये है वाई अपॉन टू और यहाँ पर तो dy रह गया। अब आसान हो गया भाई, वाई अपॉन टू बचा। अगले वाले में सर वाई अपॉन टू बचा और इसमें क्या बचेगा, इसमें सर टू माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर। फिर भी लॉग कैसे आएगा, आखिर वन अपॉन में होता, वन अपॉन वाई होता तो लॉग आ जाता। फिर से देख लेते हैं एक बार और। सर क्वेश्चन में लिखा है एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई में पहले आप एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वाई को कांस्टेंट मानते हुए, एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वाई को कांस्टेंट मानते हुए, वाई को कांस्टेंट मानते हुए बाहर लेगा हम वाई को। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। अब बेटा वाई से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स की जगह वाई रखा, वाई स्क्वायर कट गया, तो ये केवल वाई अपॉन टू बचा। चलो जो बच रहा है वो देखा जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, है ना, टू माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। और ये डी वाई अपॉन वाई एज इट इज चल रहा है। चलो यहाँ से कहीं आएगा लॉग वाई, अब मैं समझा कि लॉग वाई आएगा कहाँ से, इतना सही है। सर पहले वाले का इंटीग्रेशन तो वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, तो वन बाई टू वाई स्क्वायर और वाई की वैल्यू 0 to 1, इसको बेटा ओपन करना होगा, प्लस वन बाई टू और y की वैल्यू 0 to 1 ब्रैकेट, बेटा टू माइनस वाई का होल स्क्वायर, फोर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वाई स्क्वायर, देख रहे हो। और y डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर कट गया। वही मैं सोच रहा था कि आएगा कहाँ से, अब पता चला कहाँ से आएगा। बेटा ये तो वन बाई टू हो गया और वन बाई टू इंटीग्रेशन, बेटा वाई स्क्वायर कट गया, फोर प्लस फोर वाई है, पहले तो फोर कॉमन कर लेते हैं, तो ये फोर अपॉन हो गया। बेटा यहाँ से वन प्लस वाई बचा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वन प्लस वाई प्लस वन, नहीं सर माइनस वन बचेगा, वन अपॉन वाई माइनस वन, और वाई स्क्वायर कट गया था। चलो जी यहाँ तक अब सब कुछ ठीक हो गया। डी वाई और वाई की लिमिट क्या है, सर वाई की लिमिट 0 to 1 है। दूसरे वाले में 0 to 1 थोड़ी होगी, दूसरे वाले में 1 से 2 होगी लिमिट, शायद दूसरे वाले में 1 से 2 लिमिट होगी। तो बेटा दूसरे वाले में 1 से 2 लिमिट होगी, y इक्वल्स टू 1 से 2, पहले वाले में थी ये तो y की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, लाइए इंटीग्रेट अब कर दिया जाए, कलर भी नहीं बदल रहे अब, 1 बाई टू प्लस टू, 1 बाई टू प्लस टू, बेटा ये क्या है सर लॉग y माइनस y और ब्रैकेट y की वैल्यू 1 से लेके 2 तक ब्रैकेट क्लोज, इसका है कहीं ना कहीं। तो बेटा ये 1 बाई टू प्लस टू टाइम्स ब्रैकेट, अपर लिमिट लोअर लिमिट बेटा करना है, टू सब में से कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर टू सब में से कॉमन आया था, टू आया था सब में से कॉमन, चलो मान लेते हैं सभी में से आया होगा टू। तो बेटा लॉग टू माइनस वन, ये तो मैंने अपर लिमिट लिखा, और माइनस बेटा लॉग वन जीरो होता है माइनस वन, तो ये आ जाएगा जीरो माइनस वन ब्रैकेट क्लोज। आप क्या करेंगे सर, ये है वन बाई टू और प्लस टू टाइम्स, बेटा लॉग टू तो ऐसे ही रह गया, ये माइनस वन और माइनस वन, लॉग टू माइनस टू, तो बेटा लॉग टू माइनस टू, आंसर क्या आ गया सर, ये आंसर है टू लॉग टू और माइनस फोर, बेटा माइनस फोर प्लस वन बाई टू, तो एट माइनस सेवन बाई टू, माइनस सेवन बाई टू, टू लॉग टू माइनस सेवन बाई टू, ऐसा कुछ है क्या आंसर, टू लॉग टू माइनस सेवन बाई टू, अगर नहीं होगा तो कोई सिली मिस्टेक हो रखी होगी। टू लॉग टू माइनस वन, अच्छा कट पिट रहा होगा कहीं कुछ, टू लॉग टू माइनस वन, चेक कर लेते हैं, ये आ गया माइनस वन और प्लस वन, अच्छा माइनस वन प्लस वन तो कट गया, तो टू लॉग टू माइनस वन कैसे आएगा फिर, ये टू लॉग टू, बेटा ये देखो ये माइनस वन और प्लस वन तो कट गया, अगर मैं वन से टू डालना था और लॉग टू माइनस टू होना चाहिए था, ये है टू, लॉग टू माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन, सर ये माइनस वन आएगा अंदर, हाँ तो माइनस वन आ जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस टू और प्लस वन, देखो टू बाहर आ गया, लॉग टू माइनस टू, लॉग टू माइनस टू ये रहा, और फिर लॉग वन माइनस वन, तो जीरो माइनस 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 का प्लस, माइनस टू प्लस वन, माइनस वन आ गया, तो लॉग टू माइनस वन, लॉग टू माइनस वन, और फाइनल आंसर आ कितना रहा था इसका सर, ये अब ये है माइनस टू, टू लॉग टू माइनस वन कैसे आएगा, टू लॉग टू माइनस वन, ये माइनस टू ये प्लस वन आ जाना चाहिए था, तो आ जाता। बेटा कहीं कोई सिली मिस्टेक हो रही होगी, अभी चेक नहीं हो रही, आप कर लेना उससे क्रॉस चेक, नहीं तो मैं भी क्रॉस चेक कर सकता हूँ, वैसे तो एक किया जा सकता है बेटा, किया जा सकता है, देखो
देखो कैसे किया जा सकता है, एक बार शुरुआत से क्रॉस चेक करते हैं, है ना, क्योंकि वो आंसर जो लिखा हुआ था वो वाला आंसर मैच होना चाहिए। 2 log 2 - 1। बेटा ये जब मैंने वर्टिकल स्टेप बना रखी थी, वर्टिकल स्टेप एक्स से 2 - x दिया है, एक्स से 2 - x दिया है, 0 से 1 दिया, 0 से 1। जब मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाई तो पहली वाली में आ गया y 0 से 1, बेटा y 0 से 1, x 0 से y, बेटा x 0 से y। अब यहाँ y 1 से लेके 2 तक है, दूसरे में 1 से 2 तक है, और इसमें x 0 से 2 - y तक है, x। देखो बेटा मिल गई गलती, बेटा मिल गई, ये जो है ना ये y लिखा हुआ है, जबकि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसको गौर से देखो, ऐसी गलतियां एग्जाम में आपसे भी होती होंगी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऐसी सिली मिस्टेक जल्दीबाजी में हो जाती है। देखो 0 से एक 2 - y तक लिखा हुआ था, तो वहाँ 0 से 2 - y होना चाहिए, इसलिए मैं समझा कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा था। बेटा ये 0 से होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे 0 से होना चाहिए था, तो बेटा यहाँ जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ सही करेंगे, 0 से होना चाहिए था। पहला वाला तो सब सही है, यहाँ पे फिर से ये कहाँ से होना चाहिए था सर, ये 0 से होना चाहिए सर, ये कहाँ से होना चाहिए था, फिर 0 से होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब बेटा ये 2 - y का होल स्क्वायर रह जाएगा केवल, 2 - y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि -y² आएगा ही नहीं, है ना, जो आ रहा था। अब हम इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो बेटा ये ओपन करके, अच्छा एक चीज और है बेटा, y का y² बाई 2 होता है, तो यहाँ पर ओहो, y का y² बाई 2 होता है, तो यहाँ पर एक चीज और आएगी, ये 2 भी आएगा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये 1/4 आ जाएगा, 1/4, है ना, इसको भी ध्यान रखना, 1/4, 2 2 जा 4। उधर देखते हैं, सर ये 2 - y का होल स्क्वायर है, तो ये 4 + y² - 4y, तो बेटा ये -y² तो होना ही नहीं चाहिए, आपका हमारे जैसा डिस्कशन हुआ है, तो यहाँ से अब ये कटेगा नहीं बेटा, ये आ जाएगा 4/y प्लस वाई, 4/y प्लस वाई। चलो ये 1/2 बाहर रहने देते हैं, यहाँ से हम बेटा इसके आगे का प्रोसीड करते हैं। अब इसके आगे का करेक्शन करने के बजाय इसके आगे का प्रोसीड करते हैं, क्योंकि आंसर मैच कराना है ना, बिना ऐसे तो जानना अच्छी बात नहीं है, आंसर मैच करा के चलना है। मैं चाहता तो आपके लिए कह देता डू योरसेल्फ, बेटा नहीं, लेकिन एग्जाम वाली रात में जितना काम ज़्यादा से ज़्यादा हमसे हो जाए वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वाली चीज़ आपने कही कि सर 1/4 है, तो 1/4 प्लस, बेटा यहाँ से तो 1/4 आ गई। अब ये वाली चीज़ क्या है, अगर हम देखा जाए तो 1/2 इंटीग्रेशन y1 से 2 बेटा 4/y, यहाँ देखो 4/y, और ये y² कट गया तो प्लस y, और -4 रह गया, और ये रहा dy। लाइए अब इसको बेटा इंटीग्रेट करते हैं जल्दी से, तो पहला वाला तो 1/4 है, फिर ये 1/2 है। अब बेटा 4/y का हो जाएगा 4 log y, फिर बेटा y का हो जाएगा y²/2, और फिर बेटा -4 का हो जाएगा -4y, और लिमिट आपकी 1 से 2 है। 1 से 2 लिमिट रखने में भी गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट चलाते हैं, बेटा अपर लिमिट 2 डालेंगे तो 4 log 2, ये आ गया 4 log 2, 4 log 2 प्लस 2 3 4/2, तो बेटा +2, और यहाँ पर बेटा ये 4 2 जा 8, तो -8, ये तो मैंने अपर लिमिट लिख दी। अब बेटा मैं लोअर लिमिट रखता हूँ, 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो log 1 तो 0 हो जाएगा, log 1 0 प्लस 1/2, और बेटा यहाँ पे 1 रखूंगा तो -4, ब्रैकेट क्लोज, ये रहा सामने। अब इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व होकर के शायद आंसर आ रहा होगा, इसके नीचे ही लिख देते हैं 1/4 प्लस, एक काम करते हैं पहले अंदर वाली चीज सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 4 log 2, बेटा यहाँ से कितना हो गया सर -6 हो गया, -6, और उधर से बेटा +4, तो ये है -2, -2 आ गया, और सर यहाँ पे -½ भी आएगा, -½ अब बेटा अगर मैं ये -2 और -½ देखूं तो 2 2 4 -5/4, हाँ सर -5/2 लिख देते हैं इसको, माइनस 2 3 4 और 1 5, -5/2, लो -5/2, बेटा 1/2 को अंदर ले जाओगे तो 1/4 प्लस, बेटा ये हो गया 2 log 2, 2 log 2, और ये हो गया -5/4, -5/4 प्लस 1/4, तो सर -4/4 -1, लो आंसर आ गया 2 log 2, 2 log 2 -1। इसका मतलब जो आंसर लिखा हुआ था वो सही था, देखो 2 log 2 -1। गलती कहाँ हुई, यहाँ हम गलती से y लिख गए, जबकि यहाँ 0 होना चाहिए था। कुल मिला के कैलकुलेशन में गड़बड़ियां होने के चांस हैं, वो अब नहीं होना चाहिए। एक बढ़िया सा डिस्कशन हो गया क्वेश्चन का। एक और होमवर्क क्वेश्चन था बेटा, उसको जल्दी से निपटा के फिर छुट्टी करें, आज का सेशन फिर खत्म करें, होमवर्क क्वेश्चन भी देने हैं अभी। देखो बड़े हो रहे हैं ना सेशन, मल्टीपल इंटीग्रल बेटा बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन घबराना नहीं है, हम उस बड़े टॉपिक को आराम से निपटा देंगे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन कह रहे थे कि बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये कहा है बेटा, ये कौन सी स्टेप दी है,
सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप दी गई है बिकॉज एक्स हैज वेरिएबल लिमिट्स। अच्छा जी, तो इसमें हमको बेटा वर्टिकल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन किस किस से बाउंड हुआ है। सर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाई, देखो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन ए, फिर बेटा x इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है, फिर y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू a। यहाँ पे देखा जाए ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स है, पैराबोला है बेटा ओपनिंग अपवर्ड। अच्छा जी, तो बेटा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड जरा बना लेते हैं। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड कैसा होता है? पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं बेटा, इधर भले ना जा रहा हो लेकिन हमने दिखा दिया आपको। ओरिजिन और एक्स एक्सिस ये अच्छा रुको रुको रुको, गलत मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये तो ओपनिंग राइट वर्ड है। पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड, बेटा ये तो ओपनिंग राइट वर्ड हुआ ना, है ना, ओपनिंग राइट वर्ड हुआ ये तो। रुको भैया, राइट वर्ड बनाना पड़ेगा। एक्स एक्सेस पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, और साथ में वाई इक्वल टू एक्स लाइन भी बेटा दी गई है। ये देखो वाई इक्वल टू एक्स लाइन। अब मुझे बता सकते हो कि इसमें, अगर इस लाइन में इसमें बेटा ये है वो वाला रीजन जिसमें आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी है। पहले दी हुई कैसी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप गिवन है सर, तो सर पहले हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बना लेते हैं, बाद में हम इसमें वर्टिकल स्ट्रिप बना के क्वेश्चन करेंगे। ये था क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन है, इसके बेटा हमें ये सब पॉइंट्स चाहिए होंगे, पॉइंट। तो अगर मैं इसमें x की जगह y डाल दूंगा तो बेटा ये 0, तो ये a, हो जाएगा, a, और ये वाला कोऑर्डिनेट्स 0, है ना। और बाकी ये वाली लाइन क्या है सर, ये x इक्वल्स टू वाई है, और इधर वाली लाइन क्या है सर, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई ए। तो देखो ये जो लिमिट्स का वेरिएशन था वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। x की वैल्यू वाई स्क्वायर बाई ए से शुरू हो रही थी, देखो वाई स्क्वायर बाई ए से, और x की वैल्यू y तक जा रही थी, हाँ सर y तक जा रही थी, वाई स्क्वायर बाई से y तक। अब बेटा यहाँ पे देखो y की वैल्यू 0 से शुरू हो रही थी, और यहाँ इस लाइन तक जा रही थी जहाँ पे y की वैल्यू a है। तो बेटा देखो y की वैल्यू 0 से a तक जा रही थी, ये तो आपको दिया हुआ स्टेप था। इसमें बेटा आप वर्टिकल स्टेप बना करके इस क्वेश्चन को करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलेंगे। तो लाइए मैं जल्दी से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदल देता हूँ इसका। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, एक्चुअली ये बेटा होमवर्क क्वेश्चन इसलिए कर दे रहा हूँ ना कि एग्जाम वाली रात में समस्या होती है कि बच्चे वो होमवर्क क्वेश्चन करने का भी टाइम नहीं होता, सोचते हैं हमें किसी तरह से सलूशन मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो, है ना। मैं जानता हूँ बेटा, हाँ दुआओं में याद रखना, बस दुआओं में याद रखना। बेटा ये क्या है सर, ये तो आपने बताया था ना, ये a, है, मान लो कोऑर्डिनेट्स a, है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर, 0, अब आपको यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बदलना है, तो स्ट्रिप का वेरिएशन चाहिए होगा। चलो जी वर्टिकल स्ट्रिप, तो बेटा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे तो आप जानते हो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर अब x क्या है सर, a है, तो कैन वी से दैट x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, कह सकते हैं ऐसा? हाँ सर कह सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट y, बेटा y के बारे में देखना है, तो लोअर पोर्शन ऑफ ऑल दीज स्ट्रिप्स लाइज ऑन दिस लाइन, इस लाइन पर y क्या है सर, x है। अच्छा, अपर पोर्शन ऑफ ऑल दीज स्ट्रिप्स लाइज ऑन दिस पैराबोला, अब बेटा ये पैराबोला है क्या सर, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स है, तो y की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए एक्स के आसपास आएगी। तो बेटा ये है x से लेकर के अंडर रूट ऑफ ए एक्स, देखो स्ट्रिप का वेरिएशन मिल गया। अब मैं सेम क्वेश्चन को बेटा वर्टिकल स्ट्रिप में ड्रॉ करने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर। तो इंटीग्रेशन 0 टू a, और ये लिखा है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स से लेकर के, गलत है सर, वाई स्क्वायर अपॉन ए से वाई तक लिखा है, वाई स्क्वायर अपॉन ए से वाई तक लिखा है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए से और वाई तक, और लिखा क्या है सर, वाई अपॉन ए माइनस वाई, लिखा है वाई अपॉन, अब इसके भी इंटीग्रेशन में शायद मेहनत लग जाए, उसी की तो प्रैक्टिस है, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, बेटा ये डी एक्स डी वाई था। अब सेम चीज को मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करा है, वाई अपॉन ए माइनस एक्स और अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, बेटा ये कैसा हो जाएगा, डी एक्स डी वाई की जगह सर ये डी वाई डी एक्स हो जाएगा। देखो स्ट्रिप बदल गई, ये कैसी स्ट्रिप थी सर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये कैसी स्ट्रिप बदल गई, वर्टिकल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप हो गई। अब जरा मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लिमिट्स का वेरिएशन बता दो सर, यहाँ पे ना अब y की लिमिट और x की लिमिट दिखेगी, ये क्या है सर, ये x की और y की लिमिट थी, अब उल्टा हो गया, y की लिमिट दिख रही है सर x से स्क्वायर रूट ऑफ ax तक, x से स्क्वायर रूट ऑफ ax तक, और y की लिमिट, सॉरी x की लिमिट सर 0 से a तक,
0 से a तक। पहले कैसे इंटीग्रेट करें सर? वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट y कीपिंग x कांस्टेंट। बेटा y को इंटीग्रेट करना है कीपिंग x कांस्टेंट, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x 0 टू a ब्रैकेट क्लोज। हाँ जी, पहले x को कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेट करना है, तो लाइए y इक्वल टू x से रूट ax। और बेटा मैं क्या करूंगा, पहले y को इंटीग्रेट करना है ना, तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ ax माइनस वाई स्क्वायर और dy, और ब्रैकेट बेटा ये dx अपॉन a माइनस एक्स को हमने बाहर रख दिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें सर? ax माइनस वाई स्क्वायर को t पुट करो जरा, तो पुट ax माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। तो बेटा यहाँ से ना y dy की वैल्यू माइनस 1/2 dt हो गई। माइनस 1/2 dt चेक कर लो, माइनस 1/2 dt हुई कि नहीं? हाँ सर हो तो गई। -2 नीचे चला जाएगा, माइनस 1/2 dt। लिमिट्स भी बदल जाएंगी, लेकिन एक काम करते हैं, लिमिट्स को सबसे लास्ट में बदल देंगे, या चलो y को मैं x रखूंगा, तो बेटा ये x का ax माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और y को अंडर रूट ऑफ ax रख दूंगा। तो अभी रहने देते हैं बेटा, y की लिमिट बाद में रख देंगे, फिलहाल t को y में कन्वर्ट कर लेंगे लास्ट में। फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर ax माइनस वाई स्क्वायर है, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करने में ही तो मेहनत है बस। x इक्वल्स टू 0 टू a और ये वाला इंटीग्रेशन सर, ये वाला इंटीग्रेशन अगर आप लिमिट अभी नहीं रखवा रहे हो, तो मैं पहले इंटीग्रेशन करना चाहूंगा, फिर उसके बाद ये लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है ना, ax माइनस वाई स्क्वायर को मैंने t रख दिया, y dy की जगह इतना आ गया। अच्छा जी, अंडर रूट ऑफ टी और y dy की जगह माइनस हाफ dt और ब्रैकेट क्लोज, और ये है dx अपॉन a माइनस एक्स यहाँ तक। बेटा अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इंटीग्रेशन x 0 टू a ब्रैकेट, सर ये माइनस हाफ और ये t की पावर माइनस हाफ, तो t की पावर हाफ अपॉन हाफ, माइनस हाफ की वैल्यू बेटा हाफ अपॉन हाफ हो गई, और ये बाद में लिमिट हम लास्ट में रखेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है dx अपॉन a माइनस एक्स। तो बेटा ये हाफ हाफ कट गया, ये माइनस बचा केवल, तो यहाँ पे हटाओ, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू x इक्वल्स टू, इसीलिए तो आप ये क्वेश्चन घर में नहीं कर पाए होंगे, तभी तो मैं कर रहा हूँ बेटा, और क्या रीजन है करने का? तो बेटा t की वैल्यू वापस रख दें सर, t की वैल्यू वापस रख दीजिए ax माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस बाहर रह गया केवल, और ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट किसकी थी सर? y की लिमिट हम लोग को पता है। हाँ, तो इसलिए बेटा मैंने x में चेंज नहीं करा लिमिट्स को। लीजिए y की लिमिट यहाँ पे आपको दिख रही है, x से लेकर के कहाँ तक है सर? अंडर रूट ऑफ ax तक है, x से अंडर रूट ऑफ ax तक। अब मैं इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट करूंगा, तो माइनस होने की वजह से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो जाएगा। तो लाइए लोअर माइनस अपर कर लेते हैं, जिससे कि माइनस भी हमारा एडजस्ट हो जाए। 0 टू 1 बेटा पहले मैं लोअर लिमिट y को x रखता हूँ, तो ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा जब मैं ये वाली चीज रखूंगा ax, तो ax माइनस ax, बेटा ये तो जीरो हो गया, ax माइनस ax जीरो हो गया, और ये है dx अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन a माइनस एक्स। तो मुझे लगता है यहाँ से अगर मैं कॉमन करूंगा x, तो बेटा a माइनस एक्स, तो आपका अंडर रूट वाला कट गया इसमें से। लाओ, आसान हो गया बेटा अब तो, मतलब इतना आसान भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ मतलब भर का आसान हो गया। तो मैंने लिखा 0 टू a, x की वैल्यू 0 टू a। अब मैंने क्या करा, बेटा x को कॉमन करा है, तो अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स है, अंडर रूट ऑफ x है। बेटा अगर आप गौर से देखो तो ये है x अपॉन a माइनस एक्स dx। क्या इसका इंटीग्रेशन आप लोग खुद से कर सकते हैं? अभी इंटीग्रेशन भी मेहनत लगेगी। x अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स इतना बचेगा। लाइए इसको बेटा सी नेक्स्ट स्लाइड लाओ, जब कर ही देता हूँ, जब यहाँ तक कर दिया है तो कर ही देता हूँ। तो x अपॉन ये जो भी लिखा है a माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन है 0 टू a अंडर रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स dx। और बेटा x की वैल्यू, अब आप क्या करो, x को बेटा a साइन स्क्वायर थीटा रखो, जल्दी से पॉज करके रखो, तो a साइन स्क्वायर थीटा, देखें उससे a साइन स्क्वायर थीटा से काम बना कि नहीं बना? मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए, है ना, बन जाना चाहिए बेटा काम इससे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा सर, पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से dx की वैल्यू बेटा 2a साइन थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा और डी थीटा। अब जरा लिमिट देखते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू, और बेटा एट x इक्वल्स टू a थीटा इक्वल्स टू, बेटा 0 रखोगे साइन थीटा 0, और ये पाई बाई 2 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा 1 कब आता है? जब थीटा पाई बाई 2 हो।
तो बेटा तब ये 1 आ जाता, तो थीटा 0 से π/2 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करें सर, इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं यहाँ पर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में बेटा 10 नंबर का आएगा सीधे सीधे। सर जब लिमिट चेंज कर रहे हो तब लिमिट बदल ही दो। थीटा की लिमिट देखो, थीटा की लिमिट 0 से π/2, अंडर रूट ऑफ एक्स को आपने क्या रखा है सर, a साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा a और a ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, जब a रखा था, और इनटू dx की जगह सर 2a, और ये है साइन थीटा कॉस थीटा, 2a साइन थीटा कॉस थीटा। x को आपने a साइन स्क्वायर थीटा रखा, a और a कट गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सर टेन स्क्वायर थीटा, बाहर आके टेन थीटा हो जाएगा। चलो बाहर आके टेन थीटा हो गया 0 से π/2, तो टेन थीटा को छोड़ो ना, आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखो इंटू 2। अब बेटा यहाँ पर a और a भी कट गया, 2a, और ये है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और डी थीटा। तो बेटा ये तो कॉस थीटा भी कट गया, 2a बाहर आ गया 2a, और 0 से π/2, और ये बचा क्या सर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। लाओ जी, अब साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा में ब्रेक करके आंसर निकाला जा सकता है। 2a सर कितनी मेहनत लगेगी बेटा, बस यही तो है खेल। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस नहीं 1 माइनस वाला होगा ये, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बेटा ऐसे लिख सकते थे। और डी थीटा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है ना। वैसे कायदे से देखा जाए तो इसको 2 को भी बेटा अंदर ही रहने दो, ये 2 को बाहर ले ही मत जाओ, 2 को अंदर रहने दो, और ये केवल a बाहर गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से देखा जाए ये a बाहर गया, और ये नीचे वाली कोई चीज नहीं, ऐसे कुछ आ गई, और ये a बाहर गया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को आप 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं थीटा माइनस, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और थीटा 0 से π/2। लाइए a, अपर लिमिट क्या है सर π/2 माइनस, यहाँ पे साइन 2π 0 हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा कुल मिलाकर πa/2, ये आंसर आना चाहिए πa/2। देख रहे हैं πa/2 आया कि नहीं आया सर, πa/2 आ गया। बेटा आपसे ये क्वेश्चन करना मुश्किल होता, इसलिए मैंने करा दिया। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोनों होमवर्क क्वेश्चन भी निपट गए। अब बेटा ये समय आ गया है कि हम आपको सेशन को एंड अप कर दें। तो बेटा बाइंड अप करने से पहले समरी क्या थी, आपने आज आपने क्या सीखी बेटा, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया दो तरीकों से निकलता है, ईदर बाय यूजिंग वर्टिकल स्टेप और बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्टेप। ए वर्टिकल स्टेप में फॉर्मूला है बेटा, अगर आप वर्टिकल स्टेप से कर रहे हो एरिया एरिया तो बेटा डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आपको वर्टिकल स्टेप बनानी है। अगर बेटा आपको दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू और यहाँ पे dx इंटू डी वाई, तो यहाँ पे बेटा आपको हॉरिजॉन्टल स्टेप बनानी है। अच्छा, और बेटा तीसरा वॉल्यूम निकालने के लिए एक्चुअली में लिमिट वो क्वेश्चनों में दे देते हैं, बस आपको तो इसको ट्रिपल इंटीग्रेट करना है विद इन द गिवन लिमिट्स, तो 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। सही है, यही समरी है बेटा। ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाई दिस वन एंड दिस वन। दो बेटा ये पता नहीं क्या क्या है, बस आपको एरिया निकालना है। लिमिट्स अगर निकाल ले गए तो एरिया पता चल जाएगा। बेटा ये होंगी इनकी लिमिट्स, लेकिन ये लिमिट्स आई कैसे वो आपको खुद से समझना है। इंटीग्रेट करके देखोगे, यहाँ पे बेटा एक्स में वेरिएबल लिमिट है, तो बेटा पहले x को इंटीग्रेट करोगे ये आ जाएगा। और कह रहे हैं फाइंड बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन द वॉल्यूम ऑफ द पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। ये छोड़ो पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, आपको बेटा दो इक्वेशन दी गई हैं, कौन कौन सी आपको ये देखना। एक प्लेन दिया है z इक्वल्स टू 4, और ये बेटा ये सरफेस दिया है। इन दोनों की हेल्प से z की लिमिट तो आपको दिख रही है बेटा, z देखो 4 दिख रहा है, z की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 से लेके 4 तक। लेकिन एक्स और वाई की लिमिट कैसे आई, इस पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन हम अगले लेक्चर पे सीखेंगे। और फिर बेटा अगले लेक्चर पे हम जैकोबियन की हेल्प से डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है, इसको हमें सीखना होगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, या फिर शायद यही सीखना होगा, ज्यादा मुझे ध्यान है। तो बेटा इनके आंसर्स भी लिखे हैं, यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। एक लंबा लेक्चर हुआ, लेकिन मुझे लगता है बढ़िया लेक्चर हुआ। कुल मिला के ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट। ये मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए गुड नाइट बोल रहा हूँ। चलो बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।